दीदी कुछ कहेंगे, आज की जो प्रेस वार्ता थी उसको लेकर क्या बताना चाहेंगे? कौन निशिंग के अंदर, सॉरी करनाल के अंदर कौन आ रहा है? करनाल के अंदर बहुत बड़ी एक जो शुरुआत हुई है आश्रम को लेकर, उसको लेकर क्या बताएंगे? ओम शांति। करनाल वासियों का परम सौभाग्य है कि इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर ब्रह्मा कुमारी शिवानी दीदी, जो कि एक बहुत ही सुप्रसिद्ध विश्वव्यापी और विश्वविख्यात वक्ता हैं, वो करनाल में पधार रहे हैं। उनके आगमन पर करनाल में हुड्डा ग्राउंड 12 सेक्टर में बहुत ही विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन 25 फरवरी सुबह 7 बजे से 9:30 बजे तक रहेगा, जिसमें स्ट्रेस फ्री टॉपिक के ऊपर शिवानी दीदी जी अपना वक्तव्य देंगी। कैसे अपने आप को हम तनाव मुक्त रख सकते हैं और कैसे एक खुशनुमा जीवन जी सकते हैं, क्योंकि आज के समाज में हम देख रहे हैं कि चारों ओर तनाव ही व्यापक है। छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक हर एक अपने आप को स्ट्रेस में फील करता है, चाहे कोई स्टूडेंट है, चाहे कोई कहीं भी जुड़ा हुआ है, लेकिन ये देखने में आ रहा है कि तनाव में सभी अपने आप को फील कर रहे हैं। तो कैसे तनाव से मुक्ति पा सकते हैं, कैसे तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं, इसकी सुंदर कला सिखाने के लिए ब्रह्मा कुमारी शिवानी बहन जी करनाल में पहुंच रहे हैं। उन्होंने हमारे निमंत्रण को दिल से स्वीकार किया है। ये करनाल की जनता का बहुत बड़ा सौभाग्य है। बहुत लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो उनको YouTube पर फॉलो करते हैं, उनके लेक्चर्स को सुनते हैं, परंतु सबकी इच्छा होती है कि हम उनको सन्मुख मिलें, उनको देखें, उनके लेक्चर्स को सुनें, लाइव सेशन अटेंड करें। ऐसी सबकी इच्छा बनी रहती है। तो ये एक अच्छा, बहुत ही सुंदर मौका सबको मिलने जा रहा है कि सबको उनको अपने सन्मुख देखने का और उनके मुखारविंद के द्वारा बहुत सुंदर वक्तव्य सुनने का एक मौका मिलने जा रहा है। शिवानी दीदी बहुत बिजी रहती हैं, देश और विदेश में प्रतिदिन उनके 4, 5, 6 ऐसे भी कार्यक्रम रहते हैं, परंतु इतने बिजी शेड्यूल में से फिर भी उन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और हम सबके बीच में आ रही हैं। तो शिवानी दीदी कब आएंगे, कब का टाइम रहेगा, कब समय? सुबह 7 बजे से 9:30 बजे तक ये प्रातः काल का ही समय है, जब हुड्डा ग्राउंड में ये कार्यक्रम रहने वाला है। 25 फरवरी रविवार है, छुट्टी है, सब आराम से आ सकते हैं। इसलिए खास हमने उनको रिक्वेस्ट किया था कि संडे का दिन हमें दें, ताकि करनाल के ज्यादा से ज्यादा लोग आकर के इसमें लाभान्वित हो सकें। तो कितने लोगों को पहुंचने का अनुमान लगाया गया? ये हम समझ रहे हैं कि 5-6 हजार लोग कम से कम जरूर हुड्डा ग्राउंड में पहुंचेंगे और आकर के लाभ लेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम भी बहुत ही जैसे कि निःशुल्क कराया जाता है। हम देखते हैं कि तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट कराने वाले बहुत से स्पीकर्स, जहां लोगों को बहुत हजारों रुपया खर्च करना पड़ता है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो परमात्मा की शिक्षाएं हैं वो निःशुल्क दी जाती हैं और सभी खुले दिल से यहाँ पर आ सकते हैं। कोई किसी तरह का किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो सबको खुला निमंत्रण दे रहे हैं कि हर एक आकर के लाभ लेवे। तो शिवानी दीदी आएंगी लोगों के बीच, तो लोगों जो पहले टीवी पे देखते थे, सोशल मीडिया पे देखते थे, उनके बीच में आकर उनको प्रवचन देंगे? बिल्कुल, बीच में आके प्रवचन देंगी। और इस मौके पर हमारे हरियाणा के जो CM हैं श्री मनोहर लाल खट्टर जी, वो भी चीफ गेस्ट के रूप में इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे करनाल की जनता के बीच में। और यहाँ की मेयर रेणुबाला गुप्ता जी और MLA घरोंडा के हरविंदर कल्याण जी, और इनके साथ साथ और भी बहुत से करनाल के गणमान्य व्यक्ति इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित रहने वाले हैं। तो इसलिए सिर्फ करनाल ही नहीं, करनाल के आसपास पूरा डिस्ट्रिक्ट के सभी जो हमारे भाई और बहनें हैं, हम सबको हार्दिक निमंत्रण देते हैं। समय सीमा क्या रहेगी कार्यक्रम की? शार्प 7 बजे कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा और 9:30 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। रात को 9:30 बजे? सुबह प्रातः मॉर्निंग में 7 से 9:30 बजे तक ये कार्यक्रम रहने वाला है।
तो जी कोई बाहर से भी आ रहा है, कोई चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि कोई हरियाणा के बजाय कोई बाहर से कोई आ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बाहर से तो शिवानी बहन जी जो इतने बड़े लेवल पे हैं, जिनका आज पूरे ही विश्व के अंदर जिनको सुना जाता है, जिनको फॉलो किया जाता है, सबसे बड़ी बात है कि वो हमारे बीच में आ रही हैं और बहुत सारे जो है टॉपिक्स के ऊपर वो लेक्चर देती हैं, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ लिविंग। हाँ, तो इस तरह से काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं उनके, जिन पर वो लेक्चर देती हैं। परंतु हमने जो चूज़ किया टॉपिक वो स्ट्रेस फ्री हैप्पी लिविंग, क्योंकि दोनों ही चीज़ें इसमें आ जाती हैं कि स्ट्रेस फ्री कैसे रह सकते हैं और हमारी लाइफ हैप्पी कैसे रह सकती है। और आज के समय में मैं समझती हूँ कि यही बहुत ज़रूरी है। हर कोई चाहता है कि मैं खुश रहूँ और मैं सुखी रहूँ, दूसरा मेरे को कोई तनाव ना हो किसी प्रकार का, रिलैक्स मूड में रहूँ, हल्का फुल्का रहूँ, बोझ ना रहे माइंड पे किसी प्रकार का, ऐसा हर कोई चाहता है। तो उसी बात को मद्देनजर रखते हुए ये टॉपिक हमने चूज किया है सारी जनता तो के। दीदी करनाल का काफी आश्रम है, क्या सब एकजुट होकर इस कार्यक्रम को बना रहे हैं? हाँ जी, सबको, ब्रह्म कुमारी जो विश्वविद्यालय है, हाँ जी, सब एकजुट होकर हमने सभी को निमंत्रण इस कार्यक्रम में दिया है। सभी सेंटर्स के हमारे भाई बहने इस कार्यक्रम में अवश्य पधारेंगे, जरूर सब आएंगे। और उसके साथ साथ जो है हमने कल 3 बजे, कल संडे को 3 बजे सभी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग यहाँ पर रखी है, ताकि सब उनके हेड्स आएं और इस बारे में और भी विचार करें कि करनाल की जनता ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठी होकर के कैसे लाभान्वित हो सकती है। इस पर हर कोई किस तरह से हम सोचते हैं इस बारे में कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ लें उनके शुभ आगमन पर, तो ऐसा विचार मिल करके सब करेंगे। सुरक्षा को लेकर किस प्रकार से कहेंगे कि सुरक्षा के लिए तो हम पुलिस को और सब जगह सूचित कर ही देंगे। और बाकी ये है कि ये आध्यात्मिक प्रोग्राम है, ईश्वरीय कार्यक्रम है, इसमें कोई ऐसी प्रकार की कोई बात होती नहीं है वास्तव में, पर फिर भी हम पुलिस को सूचना दे देंगे, फिर जैसा वो उचित समझेंगे, क्योंकि यहाँ जो भी आने वाले हैं जरूर स्पिरिचुअल माइंड है वो, तो ऐसा कुछ हम नहीं समझते कि कुछ ऐसी बात हो। तो ये करनाल की जनता है, जो आसपास के लोग हैं, शहर लगते हैं, उनको भी कुछ कहेंगे इसके लिए कार्यक्रम? हाँ जी, बिल्कुल जी, हमने पहले ही सबको निमंत्रण दिया है कि करनाल तो है ही है, लेकिन उसके साथ जितने भी कस्बे हैं, जितने भी गांव हैं आसपास, जितने भी हमारे भाई और बहनें पूरे करनाल डिस्ट्रिक्ट के हैं, वो सभी के सभी को हमारा हार्दिक निमंत्रण है ब्रह्मा कुमारी की ओर से कि ये मौका कब कब किसको मिलता है। बहुत मुश्किल 9 साल पहले शिवानी बहन जी करनाल में आए थे और आप देखिए 9 साल के बाद हमें ये टाइम मिला है कि हम लाइव उनको सुन सकेंगे, उनसे मिल सकेंगे, उनको देख सकेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितने सालों के बाद आकर के ये मौका आया है। इतनी जल्दी उनसे टाइम नहीं मिलता, क्योंकि देश विदेश में उनके कार्यक्रम इतने रहते हैं कि बहुत ही व्यस्तता रहती है उनकी। तो सभी से ज्यादा संख्या में पहुंचने का यही एक हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल यही हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा भाई बहन इकट्ठे हों, सब आए, सब लाभ लें। तनाव से मुक्त ये कार्यक्रम है कि लोगों को फायदा भी। हाँ जी, बिल्कुल तनाव से मुक्त रहने की टिप्स देंगी कि क्या क्या हम सोच सकते हैं। हमारी थिंकिंग पॉजिटिव होनी चाहिए और कभी भी हम नकारात्मक ना सोचें। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो इस तरह के टिप्स वो देंगी कि कैसे अपनी सोच को पॉजिटिव कर करके हम बड़े से बड़ी आने वाली परिस्थिति को भी, जिसको कहते हैं कि पहाड़ को भी राई या रुई के समान बना सकते हैं, क्योंकि सोच ही इंसान का ऐसा बीज है। सोच से ही हम परेशान होते हैं और सोच से ही हम खुशनुमा हो सकते हैं। ये सारे का सारा जो आधार है वो हमारी वास्तव में विचार हैं, हमारी सोच है। तो इसलिए वो सोच को बदलने के टिप्स देंगी वास्तव में कि हम कैसे पॉजिटिव सोचें, सकारात्मक चिंतन करें। करनाल के लिए बड़ा सौभाग्य का कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि 9 साल बाद हम हाँ जी, बिल्कुल बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो इसीलिए सबको कह रहे हैं कि अपने कार्यों को आगे पीछे करके, अपने कामों को पहले ही सेट करके, ये 2.5 घंटे का टाइम हर एक जो सोचे कि भी मुझे वहां पर जरूर पहुंचना है। कुछ भी हो जाए ये मौका फिर हाथ नहीं आना, तो हमें जरूर जाना है। हर एक अपना दृढ़ लक्ष्य रखेगा तो जरूर पहुंच ही जाएगा। कहेंगे आप?
अपील करेंगे करनाल के लोगों से, करनाल के लोगों से कहेंगे आप भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें। मेरी भी यही अपील है कि सभी ये कार्यक्रम का लाभ लें, क्योंकि शिवानी बहन बहुत ही विश्वविख्यात वक्ता हैं और उनका कार्यक्रम सुनने के लिए तो लोग कई बार दिल्ली में हो या कहीं भी बाहर हो, वहाँ तक भी प्रोग्राम सुनने के लिए लाइव जाते हैं। और ये हमारा परम सौभाग्य है कि वो करनाल में पहुँच रही हैं, तो करनाल वासी इस कार्यक्रम का लाभ पूरा लें। लगता है कि जब शिवानी मैम जब लोगों के सम्मुख आती हैं तो कहीं ना कहीं कहते हैं चलते रोड जाम हो जाते हैं, इस प्रकार से सुना जाता है कि लोगों को इतना प्यार उनकी वाणियों से है, तो क्या करनाल की जनता भी कहने का मनमोह कर लेगी? हाँ, पीछे भी जब आए थे तो उनका दिल सभी का होता है कि हम सम्मुख दीदी से मिले, उनकी दृष्टि लें, उनसे बात करें, लेकिन सबका मिलना तो पॉसिबल नहीं हो सकता है, लेकिन जितनी आत्माएं लाभ ले सकेंगी उनका तो वो ले सकेंगे। जब वो आएंगे उनकी वाणियाँ लोगों के कानों तक तो जाएगी। हाँ, उनकी वाणी ऐसी है जो दिल को छू जाती है, क्योंकि एक उनकी बात जो होती है ना, वो जो हमारी जीवन की दिनचर्या है वो उस पर ऐसा लगती है कि बिल्कुल आसान है उसको फॉलो करना, लेकिन हमने अपने जीवन को बहुत ही कॉम्प्लिकेट बना रखा है। लेकिन अगर हम इन छोटी छोटी बातों को फॉलो करेंगे तो हम अपने जीवन को और भी आसान बना सकेंगे। करनाल जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही अपील करेंगे कि आप आए और इस कार्यक्रम का पूरा लाभ लें। धन्यवाद।